First of all, we have to revise this term application software. As I have told you earlier, these application softwares are generally made for users or for humans so that they can work with the computers. These applications are the programs which have a definite functionality, and this can be used for general as well as a specific purpose by humans or by individuals for their day-to-day use. These softwares are categorized into three categories, that is general purpose, specific purpose and customized softwares. In the previous class, we have discussed about this term general purpose application software. Fine, these general purpose application softwares are the softwares which we generally use in our daily life, and for these softwares we don't need any kind of special training or special classes. Fine, it means these are those softwares which can be used by anyone in any field. फाइन, ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं भाई जिनको सीखने के लिए या जिनको यूज करने के लिए हम लोगों को किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है. along with that these softwares can be used by anyone at any place for any type of use. फाइन, अब जितने भी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं ये अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं. इट मींस फॉर राइटिंग वी विल हैव अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर, एंड फॉर सिंपल टाइपिंग वी विल हैव अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर. ग्राफिक्स के लिए अलग सॉफ्टवेयर होगा, गेमिंग्स के लिए अलग सॉफ्टवेयर होंगे. फाइन, जितने भी हम लोग के गेम्स होते हैं बेटा ये भी एक टाइप के जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर ही होते हैं. फाइन, सो इट मींस इन जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी. फाइन, नाउ here are some terms which are written over this side. Some most commonly used general purpose application softwares are word processing software, जैसे मैंने बताया था तुम लोगों को कि we have MS Word. Then we have text editors. अभी text editors में भाई हम लोगों के पास notepad है. And now there's a homework question for you all. Fine, एक छोटा सा homework question है जिसको हम लोग अपनी next class में discuss भी करेंगे. But because you are about to get a holiday of a week, so you have to try to find this answer. Fine, you have to note down the difference between टेक्स्ट एडिटर एंड वर्ड प्रोसेसर. फाइन, तुम लोगों को डिफरेंस लिखना है टेक्स्ट एडिटर और वर्ड प्रोसेसर के बीच में, एंड यू हैव टू राइट एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ऑफ ईच. फाइन, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. अब भाई स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका एग्जांपल है एक्सेल. देन नेक्स्ट वी हैव प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है हम लोगों के पास पावर पॉइंट. Then next we have database. तो भाई for database we have MS Access, and then we have drawing software जिसका most common example है MS Paint. Fine. So these are some general purpose softwares जिसको individuals अपनी day to day life में use कर सकते हैं, और इस हर एक सॉफ्टवेयर को हम लोग अलग अलग फील्ड में यूज कर सकते हैं. Now today in this class we have to discuss about this term specific purpose application software. Fine. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि भाई what is the meaning of this specific purpose software and why we have the separate category over here. अब जितने भी स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं ये किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बने हुए होते हैं, और इनको सिर्फ और सिर्फ ट्रेन्ड इंडिविजुअल ही यूज कर सकते हैं. फाइन, इट मींस दीज सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनी इंडिविजुअल, दीज कैन ओनली बी यूज्ड बाय द ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स. फाइन, सच एज लेट्स टॉक अबाउट एनी एनिमेशन सॉफ्टवेयर. वेल, एनिमेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोगों को सीखना पड़ेगा और इसका स्कोप लिमिटेड है. First thing. Fine. Secondly, let's talk about all the accountancy software. Fine. Let's talk about Tally. अभी जो Tally है भाई ये एक तरीके का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, और ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हर कोई यूज नहीं करता है. इसको सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं अकाउंटेंट्स फॉर द अकाउंटेंसी पर्पस. फाइन, अब ये जो सॉफ्टवेयर है इसको हम लोगों को अलग से सीखना पड़ता है, इसलिए क्या बन गया, एक स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर बन गया. लेट्स टॉक अबाउट एनी बिलिंग सॉफ्टवेयर. अब जितने भी बिलिंग सॉफ्टवेयर हैं भाई ये डे टू डे लाइफ में तो हम लोग यूज करते नहीं है. फाइन, ये बिलिंग सॉफ्टवेयर लिमिटेड यूज के लिए यूज होते हैं, कुछ ही जगहों पर यूज होते हैं, तो दैट दीज सॉफ्टवेयर कैन आल्सो बी टर्म्ड एज आवर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर. फाइन, नाउ लेट्स रीड एंड देन अंडरस्टैंड. स्पेशलिस्ट एप्लीकेशन पैकेजेस आर जनरली नॉट अवेलेबल इन शॉप्स, एंड दे ऑफन हैव टू बी परचेज्ड डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और अ स्पेशलिस्ट फर्म. भाई इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं ये जनरली हम लोगों को शॉप्स में नहीं मिलते हैं, हम लोगों को डायरेक्टली इनको परचेज करना पड़ता है इनकी कंपनीज से. फाइन, दीज एप्लीकेशंस आर डिजाइन टू बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क. जितने भी ये सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के लिए होते हैं, लाइक सच एज पेरोल मैनेजमेंट. पेरोल का मतलब होता है एम्प्लॉयज की सैलरी. फाइन, मतलब जो सैलरी मैनेजमेंट वाला सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है. देन वी हैव स्टॉक कंट्रोल. स्टॉक कंट्रोल का मतलब होता है भाई कि कितना स्टॉक हम लोगों के गोडाउन में है या शॉप में अवेलेबल है, इसके लिए हम लोग जो एक मेंटेनेंस करते हैं, एक लॉग मेंटेन करते हैं फॉर दैट. देन नेक्स्ट वी हैव अपॉइंटमेंट सिस्टम्स. अभी अपॉइंटमेंट सिस्टम्स मोस्टली ऑफिसेज में,
फाइन, डॉक्टर्स के क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में, अलग अलग जगहों पर यूज होते हैं. देन नेक्स्ट वी हैव दिस ई कॉमर्स वेबसाइट. अब इस ई कॉमर्स वेबसाइट का यूज क्या होता है? फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. तो जितने भी ये सॉफ्टवेयर लाइक पेरोल, stock management, appointment system, e-commerce, all these types of softwares are termed as specific purpose software. फाइन, इसी में हम लोगों के सारे अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं, कुछ एनिमेशन सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं, और कुछ हम लोगों के वेब डेवलपमेंट वाले सॉफ्टवेयर भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं. फाइन, द एप्लीकेशंस हैव नॉट बीन रिटन फॉर अ स्पेसिफिक कंपनी. They have been developed by a manufacturer to try to provide all the features that they anticipate a company might need. फाइन, अब जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं भाई, इसको किसी एक कंपनी के लिए बनाया नहीं जाता है. मतलब इन सॉफ्टवेयर को हम लोग ऑर्डर देकर नहीं बनवाते हैं, ये सॉफ्टवेयर कंपनी अपने आप डेवलप करती है. फाइन, लेट्स टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर. अब ये जो ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, अब इस ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर को जो डेवलपर होता है वो क्या करता है भाई, वो अपने अकॉर्डिंग खुद से सोच के कुछ फीचर्स को ऐड ऑन कर देता है, और बाद में जब अलग अलग कंपनीज उन सॉफ्टवेयर को परचेज करती हैं तो वो उन सारे फीचर्स को यूज कर सकती हैं. फाइन, ये किसी भी कंपनी के लिए स्पेशली अलग से बनाया नहीं जाता है. फाइन, लाइक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स, there may be many features that the company does not need, or the features which are available may not work exactly as they would like in their businesses. फाइन, मतलब क्या हुआ भाई, जैसे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें यूज की नहीं होती हैं, या बहुत सारी चीजों को हम लोग अपने यूज के अकॉर्डिंग नहीं मॉडिफाई कर सकते हैं, सेम चीज यहां पर भी होती है. मतलब जितने भी हम लोगों के स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर हैं, दीज सॉफ्टवेयर आर मेड सिमिलर टू द जनरल पर्पस. बस इनका यूज क्या है, एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए बना हुआ है. फाइन, सिर्फ एक जो कॉमन डिफरेंस है जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस में बेटा, वो सिंपल सा क्या है कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर किसी भी फील्ड में यूज हो सकते हैं, बट ये जो स्पेसिफिक पर्पस है ये क्या हो सकते हैं, ये लिमिटेड फील्ड्स में ही यूज हो सकते हैं. फाइन, इनकी जो फील्ड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो स्पेसिफिक होती हैं. लाइक जो हम लोग सॉफ्टवेयर बैंक के लिए बनाएंगे वो बैंक में यूज होगा, जो स्कूल्स के लिए बनाएंगे वो स्कूल में यूज होगा. फाइन, तो इनकी जो स्कोप है, जो इनका रेंज है, वो क्या है, लिमिटेड है. फाइन, it is possible for developers to adapt this specialist software somewhat and make it more specific for the company needs. फाइन, कभी कभी यहां पर कुछ चेंजेस भी करे जा सकते हैं, बट ये चेंजेस जनरली लिमिटेड होते हैं. फाइन, हम लोग सारे चेंजेस नहीं कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर के ऊपर, बट यहाँ पे हम लोग कुछ लिमिटेड या कुछ माइनर चेंजेस कर सकते हैं. फाइन, नाउ हियर वी हैव टू डिस्कस अबाउट सम स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर. फाइन, अब हम लोग कुछ स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे फटाफट से. आवर फर्स्ट सॉफ्टवेयर इज अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. सबसे पहला सॉफ्टवेयर कौन सा आता है भाई, यहाँ पर वी हैव दिस अकाउंटिंग मैनेजमेंट. अब अकाउंटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया भाई, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो अलग अलग टाइप के अकाउंट्स को मैनेज करने में हेल्प करता है. फाइन, अब यहाँ पर अकाउंट्स का मतलब हो गया कोई ऐसी एंटिटी जो मनी से रिलेटेड है. फाइन, दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू स्ट्रीमलाइन एंड ऑटोमेट देयर फाइनेंस प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. मतलब क्या कर रहा है भाई, ये किसी भी कंपनी की फाइनेंस प्रोसेस को मैनेज करने में हेल्प कर रहा है, यानी जहां पे पैसे का लेन देन हम लोग इंक्लूड कर देते हैं. फाइन, इट इज यूज्ड फॉर वेरियस फाइनेंशियल एप्लीकेशंस सच एज जनरल लेजर, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, फिक्स्ड एसेट्स, बजटिंग, प्रोजेक्ट अकाउंटिंग, स्पेंड मैनेजमेंट. मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पे जितना भी ओवरऑल अकाउंटिंग वाला पार्ट होता है किसी भी कंपनी का, कि भाई कंपनी में कितना कैपिटल आया, उस कैपिटल को कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करा गया, फाइन, कितने एक्सपेंसेस थे, कितना प्रॉफिट हुआ, इन सारी चीजों को मेंटेन करना, उनकी एक अकाउंटिंग शीट जनरेट करना, उनका एक जनरल या एक लेजर जनरेट करना, ये सारा काम होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का. फाइन, बाकी इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करना है बिकॉज दीज आर सम एग्जांपल्स. फाइन, दिस एग्जांपल शीट वी जस्ट ओनली हैव टू रीड. ये इसको हम लोग डिटेल में लर्न नहीं करेंगे, वी जस्ट हैव टू नो देयर यूजेस. हम लोगों को इन सारे सॉफ्टवेयर के बस यूजेस पता होने चाहिए. देन नेक्स्ट वी हैव रिजर्वेशन सिस्टम. अभी जो रिजर्वेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग जगहों पर यूज होते हैं. इसको हम लोग यूज कर सकते हैं रेलवेज या एयरवेज में भी, या फिर कभी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं मूवी हॉल्स में भी. और इनका जनरल यूज क्या होता है भाई, सीट्स या फिर टिकट्स को रिजर्व करना या बुक करना. फाइन, देन नेक्स्ट वी हैव एचआर मैनेजमेंट. अब यहाँ पे एचआर का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स. फाइन, अभी जो एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है ये क्या करता है भाई, द एचआरएमएस और एचआर मैनेजमेंट सिस्टम is a software application that combines many human resources functions including benefit administration, payroll, recruiting and training, and performance analysis and review into one package. फाइन, अब जितने भी टास्क जो एचआर से रिलेटेड है, अब एचआर का मतलब क्या होता है भाई, हर एक कंपनी या हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एक कमिटी होती है जिसका काम होता है नए एम्प्लॉइज को अपने यहाँ रिक्रूट करना.
फाइन। अब जब भी किसी भी कंपनी में कोई भी नया एम्प्लॉय रिक्रूट करा जाता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर कि भाई कंपनी क्या करे, उस नए एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को स्टोर करे। उसमें आता है कंपनी में एम्प्लॉय की प्रोफाइल, फिर उस एम्प्लॉय की सैलरी, उस एम्प्लॉय की लीव्स वगैरह, फाइन, उस एम्प्लॉय की ट्रेनिंग उसकी कैसी चल रही है, उसने कितना वर्क करा है, फाइन। इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए वी हैव दिस एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, फाइन। मतलब जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने इंडिविजुअल्स की प्रोफाइल को मेंटेन कर रहे हैं, सैलरी स्लिप्स को मेंटेन कर रहे हैं, लीव्स को मेंटेन कर रहे हैं, उनके ट्रेनिंग्स को मेंटेन कर रहे हैं, उन लोगों ने कितने प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहा है, इस चीज को मेंटेन कर रहे हैं, फाइन। मतलब एक कंपनी के अंदर में एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए, फाइन, एम्प्लॉय के सारे टास्क को मॉनिटर करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, इट इज टर्म्ड एज एचआरएमएस। अब ये जो एचआरएमएस होता है भाई, इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, फाइन। फर्स्ट पार्ट इज अटेंडेंस सिस्टम। जैसे हम लोगों के स्कूल में एक अटेंडेंस का छोटा सा पेज है, फाइन, तो वो जो छोटा सा पेज है अटेंडेंस का, वो भी एक टाइप का एचआरएमएस है। वो भी क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को कलेक्ट करने का फंक्शन कर रहे हैं, फाइन। अभी जो अटेंडेंस सिस्टम है क्या करता है भाई, ये एम्प्लॉइज की अटेंडेंस को एक ऑटोमेटेड मेथड से, फाइन, एंटर कराता है और उसको सिंक करता रहता है, डेटा को टाइमली चेक करने में भी हेल्प करता है, फाइन। The time attendance software is a program that is fed into a computer and is operated in sync with a physical machine that records the in time and out time of each employee as they enter. फाइन। अब कंपनीज में क्या होता है भाई, एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, कितने टाइम पे एम्प्लॉय ने ऑफिस के अंदर एंटर करा और कितने टाइम पे वो बाहर निकल गया, इन सारी चीजों का मेंटेनेंस वो करता है, फाइन। द सॉफ्टवेयर ट्रांसफर द डेटा टू अ प्रोग्राम which may then be used by the HR department और payroll department। मतलब क्या होता है भाई, ये जो अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है क्या करता है, एम्प्लॉय की प्रॉपर अटेंडेंस को मेंटेन करता है, जिसमें कि बहुत सारी चीजें इंक्लूड होते हैं भाई। द फर्स्ट थिंग इज, ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि कितने टाइम पे एम्प्लॉय ने उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर करा था, किस टाइम पे वो बाहर जा रहा है, टोटल उसके वर्किंग आवर्स क्या रहे, उसके टोटल वर्किंग आवर्स कितने रहने चाहिए थे, वो एम्प्लॉय कितना एक्टिव था, उसने कितनी लीव्स ली हैं, इन सारी चीजों को मेंटेन करने का काम होता है अटेंडेंस सिस्टम का। देन नेक्स्ट वी हैव पेरोल सिस्टम। नाउ दिस पेरोल, एज आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ, पेरोल में क्या होता है भाई, पेरोल का मतलब होता है जो सैलरी से रिलेटेड हो, फाइन। वेल, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है भाई, ये एक सॉफ्टवेयर जो क्या कर रहा है, एम्प्लॉय की लीव्स और वर्किंग डेज के बेसिस पे उसकी सैलरी को कैलकुलेट करता है, उसके डिडक्शंस को कैलकुलेट करता है, फाइन। वेल, दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्स विद द टास्क लाइक रिकॉर्डिंग एम्प्लॉयज डिटेल्स, वर्किंग आउट एम्प्लॉयज पे, डिडक्शंस, रिपोर्टिंग पेरोल इंफॉर्मेशन, कैलकुलेटिंग सैलरी पे, मैटरनिटी और सिक पे। मतलब यहाँ पर वो सारी चीजें जो एम्प्लॉय की सैलरी से रिलेटेड है, वो सारी चीजें मेंटेन करी जाती हैं, फाइन। इसको डिटेल में रीड नहीं करना है, फाइन। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग वेरी केयरफुली, यू जस्ट हैव टू रीड ऑल दीस टर्म्स, ये सारी हेडिंग्स पढ़ना, और अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तब जाकर के इन डेफिनेशंस को रीड करना, बिकॉज ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए पेज है, फाइन। इट इज जस्ट एग्जाम्पल कि तुम लोगों को टर्म्स के यूज पता होने चाहिए, बिकॉज जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे तुम लोग टर्म्स बेटा पढ़ रहे हो, इन सारे टर्म्स से, इस ये जो पेज हम लोगों का है, इस सारे पेज की सारी टर्म्स जो है वो एज एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछी जाएंगी। दीज कैन नॉट बी आज इन योर शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स, फाइन। देन आवर नेक्स्ट यूज इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इन्वेंट्री कंट्रोल या इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब होता है भाई, प्रोडक्ट्स और गुड्स कितने अवेलेबल हैं किसी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको मेंटेन करना, फाइन। वेल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू क्रिएट इनवॉइसेस, परचेज ऑर्डर्स, प्रिंटिंग, पेमेंट रिसिप्ट्स एंड मोर। मतलब यहां पर क्या हुआ भाई कि कितने बिल्स जनरेट हुए हैं, कितने प्रोडक्ट्स परचेज हुए हैं, उन सब चीजों की प्रिंटिंग, पेमेंट रिसिप्ट्स की भाई कितनी पेमेंट रिसीव हुई है, फाइन, कितना स्टॉक अवेलेबल है, इन सारी चीजों को मेंटेन करने में हेल्प करता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, फाइन। देन नेक्स्ट वी हैव बिलिंग सिस्टम। अब बिलिंग सिस्टम्स के बारे में तुम लोगों को ज्यादा पता होगा मुझसे, बिकॉज यू माइट हैव सीन दैट कि भाई इन ऑल द शॉपिंग मॉल्स, इन ऑल द एयरपोर्ट्स, फाइन, एवरीवेयर वी हैव दीज बिलिंग सॉफ्टवेयर। इसके थ्रू क्या होता है भाई, हम लोग एक रियल टाइम बिल जनरेट करते हैं, जिसको हम लोग एज अ मैसेज भी शेयर कर सकते हैं, प्रिंटेड कॉपी भी शेयर कर सकते हैं, और उसको हम लोग अलग अलग फॉर्मेट्स में शेयर कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ में, फाइन। वेल, बिलिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेट्स द ट्रैकिंग ऑफ टाइम एंड बिलिंग डेटा। यहां पर क्या होता है भाई, टाइम और बिल का अमाउंट सब स्टोर होता है, कस्टमर के इनवॉइसेस को ये सेपरेटली स्टोर करने में हेल्प करता है। इट कीप अ ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड विच कंटेन्स इनवॉइसिंग एंड बिलिंग डिटेल फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये क्या करता है भाई, सारे सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को, बिल्स को एक साथ कलेक्ट करने में हेल्प करता है। द बिलिंग सॉफ्टवेयर कैन सर्च अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड और सेट ऑफ रिकॉर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द एंट्री डिटेल्स दैट आर रिक्वायर्ड।
इसमें हम लोग किसी स्पेसिफिक बिल को सर्च भी कर सकते हैं, हम लोग कस्टमर के डेटा को मैनेज कर सकते हैं, फाइन। और यहाँ पे हम लोग सारी चीजें जो क्या है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस से रिगार्डिंग है हम लोग उनको यहाँ पे इजिली मेंटेन कर सकते हैं, फाइन। इट वॉज जस्ट अबाउट आवर स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। अभी जो स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर है इनको हम लोग स्पेशल सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, फाइन। स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर को हम लोग स्पेशल या स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, फाइन। अब इन दोनों चीजों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, फाइन। वेल नाउ वी हैव टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म जो तुम लोगों से पूछी जाएगी वो है दैट इज डिफरेंस बिटवीन जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, भाई मेरी लिखने की हैबिट नहीं है इस तरीके से, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। वेल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस। अभी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं भाई? वो सॉफ्टवेयर जो हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, फाइन। उसके अलावा ये नॉर्मल ह्यूमंस के लिए होते हैं, मतलब नॉर्मली बने होते हैं सबके लिए। इट कैन बी यूज्ड बाय एनीवन, फाइन। इट कैन बी यूज्ड इन एनी फील्ड, फाइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर को भी हम लोग डेली यूज कर सकते हैं, बट ये नॉर्मल यूज के लिए नहीं होते हैं। किसके लिए होते हैं? ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के यूज के लिए बने होते हैं। नेक्स्ट, इसको सिर्फ और सिर्फ ट्रेन्ड इंडिविजुअल ही यूज कर सकते हैं, फाइन। ओनली ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स कैन यूज। एंड नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई दे आर लिमिटेड टू अ फील्ड। ये किसी भी एक फील्ड के लिए लिमिटेड होंगे। मतलब क्या हुआ? अगर कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर, फाइन, लेट्स टॉक अबाउट अ सिनेरियो। अगर कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर किसी रेस्टोरेंट का है तो वो सेम बिलिंग सॉफ्टवेयर को हम लोग किसी नॉर्मल ग्रोसरी शॉप में यूज नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर वी हैव एनी रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन वाले रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग होटल के रिजर्वेशन में यूज नहीं कर सकते हैं, फाइन। मतलब यहां पर चीजें थोड़ी सी चेंज होती हैं, बट जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता है। तो दीज आर फ्यू डिफरेंसेस दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। यहाँ पे सिर्फ जनरली हम लोग के पास 3 पॉइंट है डिफरेंस के, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टर्म, दैट इज मोबाइल एप्लीकेशंस। वेल आई थिंक इसके बारे में सबको पता होगा, फाइन। अभी जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको हम लोगों ने मेंशन तो नहीं करा था अपने चार्ट में पीछे, बट ये भी एक तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फाइन। नाउ यू मस्ट आस्क कि भाई ये क्यों है, तो मैं बता देता हूं भाई। वेल मोबाइल एप्लीकेशंस जनरली बनी होती हैं नॉर्मल यूजर्स के लिए, उनकी डे टू डे फंक्शनैलिटी के लिए, और इनका भी जो यूज होता है वो क्या होता है, किसी भी फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है, कोई भी यूज कर सकता है किसी भी तरीके से, fine. That's why these mobile applications are also a type of application software. Along with that, because only a user can work with these. ये कोई मोबाइल अपने आप तो यूज करता नहीं है इसको. These are made for the users also. Fine. Users only. That's why these are termed as application softwares. Now let's read. Mobile applications are a type of application software which are specially designed to run on a mobile device. Fine. ये एक मोबाइल पे रन कर सकते हैं. Like other application softwares, अब मोबाइल एप्लीकेशन ऑल्सो सर्व्स अ स्पेसिफिक पर्पस। ये भी क्या एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो सकती है, बट मोबाइल एप्लीकेशंस आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम पीसी और डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस। ये पीसी और डेस्कटॉप से थोड़े से अलग होते हैं भाई। देखो चेंजेस यहाँ पर क्या होते हैं। अनलाइक दोज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, मोबाइल एप्लीकेशंस आर डिजाइंड टू वर्क विद लिमिटेड रिसोर्सेज। अब जितने भी मोबाइल सॉफ्टवेयर होते हैं क्या है, इनकी एक लिमिटेशन होती है। लाइक इनको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी चाहिए, इनको कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ बैटरी चाहिए, इनको कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्क्रीन साइज चाहिए, और अगर ये फंक्शनैलिटीज हमारे मोबाइल फोन में नहीं है तो सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेंगे। अलॉन्ग विद दैट दे ऑल्सो नीड अ लिमिटेड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। अगर वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हमारे डिवाइस में नहीं होगी तब भी ये मोबाइल वाले सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेंगे, फाइन। जनरली वी कैन गेट दीज एप्स फ्रॉम ईदर एप्पल ऐप स्टोर और फ्रॉम गूगल्स प्ले स्टोर, फाइन। मोबाइल एप्स कैन बी गेम, यूटिलिटी एप्स, एंटरटेनमेंट एप्स और सोशल नेटवर्किंग एप्स। अब इसके एग्जांपल्स आई थिंक तुम सब लोगों को पता होंगे। You can read this. Then next we have customized software. Well, this customized software is the last part of this chapter. मतलब इस टर्म के साथ हम लोग अपने इस चैप्टर को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को चैप्टर के फिनिश करेंगे, और नेक्स्ट टर्म से और by the end of this video only you will get some written work also. Fine. अब ये customized software क्या होते हैं भाई? अब साथ में यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, that is bespoke. Fine. अब इस bespoke का मतलब क्या होता है भाई? अभी जो हम लोग का bespoke वर्ड है ये एक वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब जो होता है bespeak. bespeak का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको हम लोगों ने ऑर्डर दे करके बनवाया हो, फाइन। समथिंग विच इज टेलर्ड, जिसको हम लोगों ने ऑर्डर दे करके बनवाया है, इट इज टर्म्ड एज bespoke, फाइन। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम लोगों ने स्पेशली बनवाया है किसी काम के लिए, उसको हम लोग कह देते हैं टेलर मेड या फिर bespoke या फिर कस्टमाइज्ड
सॉफ्टवेयर। फाइन, मतलब इसका क्या हुआ भाई, ये जितने भी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होंगे ये किसी एक लिमिटेड एप्लीकेशन के लिए बनाए जाएंगे या फिर ये किसी एक लिमिटेड रिसोर्स के लिए बनाए जाएंगे और इनमें यूजर या फिर जो कंपनी वाले हैं वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज कर सकते हैं, फीचर्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं। फाइन, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज टेलर मेड। टेलर मेड का मतलब क्या हुआ भाई, इसको स्पेशली ऑर्डर देकर के बनवाया जाता है। यहां पर हम लोग मेंशन कर देते हैं कि हम लोग को क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए होंगी। फाइन, लेट्स टॉक अबाउट अ वेबसाइट। तो जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, ऑल दीज वेबसाइट्स आर, नॉट ऑल बट सम वेबसाइट्स आर टेलर मेड। जितनी वेबसाइट होती है कैसी होती है, वो टेलर मेड होती है, मतलब इनको हम लोग स्पेशली अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बनवाते हैं। फाइन, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर is developed to meet all the requirements specified by a user. Fine, ये एक specify requirements को ही fulfill करती हैं जो यूजर ने बता रखी होती हैं। For instance, a company wants to computerize its account department. कोई कंपनी चाहती थी कि उस कंपनी के अकाउंट डिपार्टमेंट की सारी चीजें क्या हो सके, कंप्यूटर के थ्रू हो सके। तो वो लोग अपने लिए अगर कोई अलग से सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उनके सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलेंगे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, बिकॉज वो सॉफ्टवेयर उस कंपनी की नीड के बेसिस पे बनाया गया है। फाइन, दीज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आल्सो नोन एज टेलर मेड और bespoke। इसके दो और नाम है, दैट इज टेलर मेड और bespoke। फाइन, अब जितने भी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हैं दे हैव सम एडवांटेजेस एज वेल एज सम डिसएडवांटेजेस। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनके एडवांटेजेस। द फर्स्ट पॉइंट इज द कंपनी विल गेट द एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर और सिस्टम दैट दे नीड। बेनिफिट क्या है भाई, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि भाई इनमें फीचर्स कुछ लिमिटेड होते थे जो सबके लिए सिमिलर थे। फाइन, मतलब यहां पर कोई भी चीज हो सकता है, यहां पर कुछ ऐसे फीचर्स भी हो जो मेरे यूज के ना हो या मेरी कंपनी के यूज के ना हो। फाइन, लेकिन जितने भी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं इनमें फीचर्स जो है वो यूजर या फिर कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पिक करता है। फाइन, दैट्स व्हाई जो सॉफ्टवेयर मिलेगा वो एग्जैक्टली उनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होगा। देन नेक्स्ट इज द सॉफ्टवेयर विल वर्क एग्जैक्टली हाउ दे वांट। फाइन, मतलब क्या होगा, जो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी होगी वो क्या होगी, एग्जैक्टली उस कंपनी के अकॉर्डिंग ही डिजाइन करी गई होगी। फाइन, लेट्स टॉक अबाउट एनी बैंकिंग सॉफ्टवेयर। फाइन, मैंने बात करी किसी बैंकिंग सॉफ्टवेयर की। भाई मान लो कोई एक बैंक था, वो चाहता था कि उनके बैंक के सारे कस्टमर्स जो जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन एम्प्लॉयज के कंप्यूटर्स में जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे हो, वो फेस आईडी पे वर्क करते हो, वो थंबप्रिंट पे भी वर्क करते हो, अलॉन्ग विद दैट में कुछ स्पेशल सिक्योरिटी पैचेस लगे हो। फाइन, तो जितने भी इस टाइप की चीजें हैं, फीचर्स हैं, वो कैसे आएंगी भाई, वो एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फाइन, तो इसमें बेनिफिट क्या होगा भाई कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का, कि जितनी भी रिक्वायरमेंट यूजर की होंगी उसको वो सारी की सारी वहां पे इजीली मिल जाएंगी। देन नेक्स्ट इज द सॉफ्टवेयर विल ओनली हैव द फीचर्स दैट दे स्पेशली नीड इन देयर बिजनेस। अब बिकॉज ये एक टेलर मेड सॉफ्टवेयर है, यानी यहां पर मैंने रिक्वायरमेंट्स बता के बनवाया था, इसलिए इस सॉफ्टवेयर में वही रिक्वायरमेंट्स होंगी जो मैंने उन लोगों को मेंशन करी होंगी। फाइन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। द फर्स्ट पॉइंट इज it takes a long time to develop such a system between a few months to a year. Fine, जनरली किसी भी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को बनाने में बहुत लंबा टाइम लगता है। फाइन, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जब किसी भी वेबसाइट को हम लोग डेवलप करते हैं स्क्रैच से, यानी किसी भी थीम के बिना डेवलप हम लोग किसी वेबसाइट को करते हैं, तो जनरली एक सिंपल वेबसाइट को बनाने में मिनिमम 3 to 4 मंथ्स का टाइम लग जाता है। फाइन, अगर हम लोग प्योरली पूरी कोडिंग के साथ एक हाई एंड वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं तो। फाइन, इफ इन केस वी आर मेकिंग अ सिंगल पेज वेबसाइट विद लिमिटेड फीचर्स, तो उसको हम लोग को बनाने में 3 से 4 दिन लगते हैं। इट सिंपली मीन्स कि भाई हर एक सॉफ्टवेयर को यहाँ पर डेवलप करने में अलग अलग टाइम लगेगा उसके रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे। फाइन, देन नेक्स्ट इज इट टेक्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डेवलप सच अ सिस्टम। फाइन, बिकॉज यहाँ पर हम लोग अपने एक मन से सॉफ्टवेयर को डेवलप करवा रहे हैं। फाइन, जिसको कि हम लोगों ने अपने सारे फीचर्स के बेसिस पे ही बनवाया है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए जनरली वी हैव टू पे अ लॉट। फाइन, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं इन कंपेयर टू आवर नॉर्मल सॉफ्टवेयर। देन नेक्स्ट इज द कंपनी में नीड टू एम्प्लॉय अ टीम ऑफ पीपल सच एज बिजनेस एनालिस्ट, प्रोग्रामर्स एंड टेस्टर्स। अब अगर कोई भी कंपनी खुद से बनवाती है सॉफ्टवेयर को या खुद से बनाने की कोशिश करती है तो उसको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ जाती है। दे नीड अ टीम ऑफ प्रोग्रामर्स, एनालिस्ट एंड टेस्टर्स, जो क्या करेंगे, प्रोग्राम्स को बनाएंगे, एनालाइज करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। फाइन, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम और बहुत सारे रिसोर्सेज लग जाते हैं। देन नेक्स्ट इज देयर विल बी लिटिल इन द वे ऑफ यूजर सपोर्ट एंड ऑनलाइन हेल्प। फाइन, अब बिकॉज जितने भी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हैं
इनको किसी यूजर ने बनाया, किसी प्रोग्रामर ने बनाया है किसी कंपनी के रिक्वायरमेंट के लिए, इट मींस उस सॉफ्टवेयर का कोई भी पुराना वर्जन मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई भी एरर आती है तो यहाँ पर हम लोग किसी भी तरीके का ऑनलाइन सपोर्ट नहीं ले सकते हैं, और जनरली ऐसी एरर्स और ऐसी डिफिकल्टीज को सॉल्व करना बहुत प्रॉब्लम वाली बात बन जाती है। Then next is, these cannot be directly installed at other users workplace. फाइन, जितने भी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं इन सारे सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, इसलिए हम लोग इन सॉफ्टवेयर्स को सारे कंप्यूटर्स या सारे पीसीज में इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। नाउ लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। फाइन, सपोज आई हैव अ रिजल्ट सॉफ्टवेयर, सपोज करो मेरे पास एक रिजल्ट सॉफ्टवेयर है और ये मैंने रिजल्ट सॉफ्टवेयर बनाया है जावा के थ्रू। फाइन, सपोज करो मेरे पास एक रिजल्ट वाला सॉफ्टवेयर है जिसको मैंने बनाया था जावा एप्लीकेशन के थ्रू। अब बिकॉज मैंने इसको जावा एप्लीकेशन के थ्रू बनाया था, इट मींस इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए मुझे जावा का कंपाइलर चाहिए होगा। फाइन, एंड आई कैन नॉट यूज दिस सॉफ्टवेयर विदाउट जावा कंपाइलर। फाइन, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि अगर मैंने इस सॉफ्टवेयर को अपने पीसी से रिमूव करके किसी और पीसी में इंस्टॉल करा तो मुझे वहां पर पहले जावा इंस्टॉल करनी पड़ेगी, मुझे वहां पहले जावा के एनवायरनमेंट को सेटअप करना पड़ेगा, फिर मैं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूंगा, और उसके बाद भी हो सकता है कि कुछ फाइल्स या लाइब्रेरी सपोर्ट न कर पाए। फाइन, तो जनरली इन सॉफ्टवेयर्स को ट्रांसफर करना बहुत डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। फाइन, वेल स्टिल दीज आर यूज्ड बिकॉज इनमें हम लोग अपनी फीचर्स को अपने अकॉर्डिंग पिक कर सकते हैं। फाइन, सो इट वाज ऑल अबाउट द कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर।